अलग अलग प्रदेशों के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि उनकी अथक मेहनत के परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता था, पश्चिम बंगाल के अंदर भी पूर्ण बहुमत से सरकार जो है वो बनाने जा रही है। साथ ही हमारा जो देश का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये जीत भारतवर्ष के लिए है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल रहा है पिछले कई दशकों से, आज इसका अंत हुआ है। ये भारत की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ भी चुनाव था। उसके लिए भी बंगाल की जनता को, साथ ही बंगाल के साथ साथ जो हमारे अन्य प्रदेश हैं, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व में जीत करके आई, वहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अन्य प्रदेशों में भी इन चुनावी रुझानों से हमने देखा है कि जो देश को बांटने वाली ताकतें रही हैं यूपीए अलायंस की, उनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो एक संदेश है देश के लिए, देश को एक रखने का और अखंड भारत की जो सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज ऐसे सुखद नतीजे न केवल भारतीय जनता पार्टी के हित में बल्कि देश हित में, राष्ट्र हित में देखने को मिले हैं। आपके माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा हिमाचल में और खासकर नगर निगम के चुनाव? देखिए, हमें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उसके विचार पर, और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए न केवल नगर निगम बल्कि जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही थी कि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के नेता पलायन कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले वहाँ हुए, ऐसा बड़ा पलायन कांग्रेसी नेता जो है सत्ता में बैठे हुए और उनके जो मित्र हैं, उनका आने वाले समय में देखने को इस प्रदेश के अंदर मिलेंगे, जिन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार किया है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस से काम करेगी और जो न्याय है वो जनता उसको देखेगी कि न्याय की परिभाषा होती क्या है। सर, में 10 गारंटी की बात की, वहाँ की आपको क्या लगता है एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्या कारण है बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाए? देखिए, ऐसा है, वो जहाँ भी जाएंगे और झूठ कहेंगे तो वो झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। लोगों को सब कुछ पता है, यहाँ धरातल पर तो कुछ उतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग नहीं जानते होंगे प्रदेश में क्या हो रहा है। अब तो पूरे विश्व में क्या हो रहा है ये भी आज के युग में आम जनमानस को पता होता है। कि बार बार झूठ बोलना, झूठी बातें करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है।